जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो हम जो है सो ये एक्सरसाइज बता दिए थे और जो क्वेश्चन जो है सो कुछ नहीं बन रहा होगा तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा उसको कमेंट करके बताना है और हम अगले के लिए कुछ यहाँ वैल्यू बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको निकालने के रूल बता रहे हैं। ये 0 1 2 3 4 ये 4 नंबर है, 5 नंबर है और इस 5 नंबर को जो है सो हम क्या करने वाले हैं, ये सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 और इस पे हम फिर से क्या लगा देंगे, रूट। ठीक है, ये जो है सो 0/4 का मतलब 0 ही आएगा और रूट 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ पे जो है सो रूट अगर अलग अलग हम करेंगे, ये कितना लिखा हुआ है 1। ठीक है, और रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट 4 का वैल्यू कितना आएगा 2। और ये इसको अगर हम काट देंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरा, ठीक है 2, मतलब 1/2। और रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1 और रूट 2 का वैल्यू रूट 2 ही रहेगा। और यहाँ पर जो है ये कुछ कटने वाला नहीं है, ये कितना हो जाएगा रूट 3 और रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 और ये तो पूरे कट जाएगा। 4/4 1 और रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसको लिखने का मतलब मेरा ये था कि यहाँ पर जो है सो कुछ ये कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब कि ये साइन का मैंने यहाँ पर जो है सो वैल्यू निकाल दिया। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम जो है यहाँ पर सबका वैल्यू निकाल दिए। तो इसको जो सो याद रखना। अब इसको हर बार जो सो ऐसा नहीं है कि इसको हम हर बार निकालते रहेंगे, ये वैल्यू जो सो याद करना है और ये वैल्यू को अभी मेरे साथ जो सो याद करना है। ठीक है, जैसे क्या है कि ये साइन 0 डिग्री, ठीक है, तो पहले जो है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री और किसका 90 डिग्री, ये दो को पहले याद करो। ठीक है, ये अगर ये भूल जाए तो इसको इस तरह से निकालने का हमने ये जो है सो रूल बता दिए, ट्रिक बता दिए। अब यहाँ पर जो है सो 0 का वैल्यू साइन में जो है सो 0 ही होगा और 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 और इसके जो बीच में आ जाता है ना, बीच में, ठीक है 45 डिग्री, इस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2 और बस इस तरह से ये 3 करके याद करना है। पहला जो है ये साइड वाला, मतलब 0 का वैल्यू 0, 90 का वैल्यू 0 का 0, 90 का 1 और 45 का 1/√2 और 0 और 90 के बीच में जो आ रहा है मतलब 30, साइन 30, साइन 30 का कितना हो जाएगा 1/2 और साइन 60 का √3/2। इस प्रकार से ये साइन का वैल्यू मेरा निकल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, अब ये जो है अगर एक को हम याद कर लेते हैं तो बाकी जो है ना सो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये बाकी क्यों सिंपल है कि देखो कि इसको जो है सो हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी हम क्या बताएं कि साइन 0 का, ठीक है, ये साइन 0 का जो है सो कितना आया था 1, 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, ये साइन 0 का जो है सो 0 होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं कॉस का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू जो है सो
जरूरी नहीं कि इसको ऐसे लिख करके याद करना है, ठीक है। साइन का याद हो गया तो कॉस का अपने दिमाग में याद कर लेना है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हमको कॉस 0 का लिखना है तो साइन 0 का कितना होता है, तो साइन 0 का 0 होता है। कॉस 0 का लिखना है तो 0 में कितना हम सम करेंगे, कितना जोड़ेंगे, जो कि 90 आ जाएगा। तो 0 में 90 को जोड़ना पड़ेगा तब 90 आएगा। इसका मतलब कि कितना जोड़ना पड़ा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब साइन 90 का जो वैल्यू होगा वही जो है सो कॉस 0 का वैल्यू होगा। समझ में आ गया होगा। अब हम अगर निकालना चाहेंगे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री, तो 30 में कितना को हम जोड़ेंगे, जो कि 90 आ जाएगा। तो 30 में हम 60 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब साइन 60 का, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये समझ में आ गया होगा। अब 45 डिग्री, अगर कॉस 45 डिग्री की बात करेंगे हम कि कॉस 45 में कितना जोड़ेंगे, जो 90 आ जाएगा। तो 45 में 45 को ही जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा कि साइन 45 का भी 1/√2 ही होता है, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री, 60 में कितना सम करेंगे, जो 90 आ जाएगा। तो 60 में जो है सो हम लोग को 30 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो है सो ये 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 का वैल्यू अगर हमको बताना है तो 90 में और कितना सम करेंगे, जोड़ेंगे, जो कि 90 आ जाएगा। तो 90 में 0 को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो साइन 0 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको जो है तो ये साइन को हमने अभी याद करा दिया, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद ये कॉस को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में जब भी लिखने की जरूरत पड़े, जैसे कि कहीं जरूरत पड़े कि ये कॉस 60 डिग्री का हमको जरूरत पड़ रहा है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं इसको कि एक चार्ट पेपर बना ले रहा है, उसको चिपका देना है, उसको जो है सो दिमाग में चिपकाना है, और इस प्रकार से चिपकाना है कि ये तुरंत समझ में आ जाए। जैसे कि ये कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू नहीं याद करेंगे चलेगा। कॉस 60 में कितना जोड़ेंगे, जो 90 आ जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे, इसीलिए अब साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। इसलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। इतना समझ में आ गया होगा कॉस का और साइन का। अब हम आते हैं tan के तरफ, ठीक है, कि tan में जो है सो tan 0 का वैल्यू वगैरह कितना होता है। तो tan में जो है सो ये क्या होता है कि ये साइन बाई कॉस, मतलब कि इसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो ये 0, ये कितना हो जाएगा, 0/1, और 0/1 कितना होता है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और tan 30 मतलब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, और ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3, ठीक है। ये जो है सो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, 1/√3। और tan 45 डिग्री का वैल्यू, अब tan 45 डिग्री की बात करेंगे तो ये दोनों को डिवाइड करना, 1/√2 को। अगर ये सेम चीज है तो सेम चीज को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ऊपर में बच जाएगा मेरा कितना, √3, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी डिवाइड करना, मतलब tan 90 का वैल्यू, तो 1/0। अगर किसी के भी बाय में 0 है तो उसको हम लोग नोट डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू जो है सो बहुत बड़ा होगा, मतलब उसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये tan 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा 1/0। ये बात समझ में आ गया होगा। बस ये 3 वैल्यू, ठीक है। और ये जो है सो ऐसा नहीं है कि इसको हम हर बार निकालते रहेंगे, इसको अभी के अभी जो है इसको भी लर्न करना है। जैसे कि ये tan 0 और tan 90 बिल्कुल उसी के जैसा याद करना है, जैसे कि कितना, 0 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे tan 0 का भी 0 होता है, और tan 90 का कितना होता है, इन्फिनिटी। और 45 का जो है सेम को डिवाइड करते थे ना, ये 45 का 1, और बाकी तो इधर समझ में आ गया होगा 30 और 60 का, ठीक है। अब ये 30 का जो है सो 1/√3 हो जाएगा, और 60 का जो है सो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये tan का मैंने निकाल दिया, और ये वैल्यू को जो है सो अच्छा से जो है सो कॉपी कर लेकर के समझ करके खुद लिखना है अपने नोट्स में, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर बात करेंगे कि क्या यही सिर्फ जरूरत पड़ेगा साइन cos tan, तो हाँ, ठीक है। आगे जो है 3 और होता है, जो कि 3 इसका अपोजिट होता है। अब ये 3 अपोजिट वाले को हम कैसे लिखेंगे, ये 3 अपोजिट वाले को देखो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि कोसेक की बारी आया, ठीक है, इसको याद नहीं करने की जरूरत है, इसको सिर्फ समझना है और अपने नोट में कॉपी में इसको लिखना है, ठीक है, कि कोसेक 0, 30, 45, 60 और 90,
ठीक है। तो इसको जो है सो अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक जीरो मतलब साइन जीरो। अपना दिमाग को यूज करना है कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो। तो ये 0/1 क्यों, क्योंकि ये कोसेक जो होता है ना वो साइन का अपोजिट होता है और साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, मतलब 0/1। इसको अगर उल्टा कर देंगे हम ये कितना हो जाएगा 1/0 और 1/0 को हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटी, इसीलिए कोसेक जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक 30 की बात करते हैं। अब कोसेक 30 ऐसा नहीं कि इसको रट्टा मार लेना, तुरंत जाएंगे साइन 30 के पास और साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, ये दिमाग में ही कर लेना है, इतना तो होनी चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस अपने पास, ठीक है, पढ़ने का। तो ये जो है सो कोसेक 30 का वैल्यू, कोसेक 30 का वैल्यू कितना, इसका उल्टा करेंगे तो ये 2। और कोसेक अगर 45 की बात करेंगे जैसे कि साइन 45, तो साइन 45 मेरा था 1/√2। ठीक है, अब ये 1/√2 था, इसको अगर उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ पर देखेंगे कोसेक 60 डिग्री, अब कोसेक 60 मतलब साइन 60 और साइन 60 का क्या था मेरा √3/2, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 2/√3। और कोसेक 90 मतलब कोसेक 90 बोले तो साइन 90 और साइन 90 बोले तो 1 और 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो कोसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा, बस इसको समझना है और समझ करके इसको लिखना है, ना कि इसको सुबह शाम जो सो रट्टा मारना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेक की बात करें। सेक किसका अपोजिट होता है, तो सेक जो है सो कॉस का अपोजिट होता है। अब कॉस का तो तुरंत जाएंगे कॉस के पास, कॉस जीरो का वैल्यू, ठीक है, अब कॉस जीरो मतलब साइन जीरो, साइन जीरो कितना जोड़ेंगे जो 90 आ जाएगा तो 1, तो कॉस जीरो का होता है 1, तो सेक जीरो 1, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। और सेक 30 की बात करेंगे तो कॉस 30 और कॉस 30 का होता है √3/2, तो √3/2 को अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2/√3। और सेक 45 डिग्री, सेक 45 मतलब कि cos 45 और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये मेरा हो जाएगा √2। ठीक है, और अगर हम सेक 60 की बात करेंगे तो cos 60 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 1/2 का उल्टा होता है 2। और cos 90 मतलब cos 90 का वैल्यू 0, ठीक है, और cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेक का वैल्यू। और एक ठो बच्चा मेरा कॉट, ठीक है, ये कॉट और टेन भी जो है सो इम्पोर्टेंस है, इसको भी अच्छा से मतलब आज करना है इसे टेन के जैसे ही। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि टेन जीरो का वैल्यू कितना था 0 ही, तो 0 का उल्टा कितना इन्फिनिटी। ठीक है, और इधर ही लिख लेते हैं टेन 90 का वैल्यू क्या बताए थे हम, इन्फिनिटी मतलब 1/0 और 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। और टेन 45 का वैल्यू बताए थे मैंने 1, ठीक है, और ये 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही, तो cot 45 का भी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। और ये बच गया मेरा cot 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू था 1/√3। ठीक है, और इसको अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और cot 60 हो जाएगा मेरा क्या, cot 60 डिग्री हो जाएगा मेरा 1/√3। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर सभी का वैल्यू बता दिया। और इस एक्सरसाइज में जो है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बार बार लिख करके समझ करके इसको जो है बहुत अच्छा से लर्न करना है। ठीक है, इसको दिमाग में ये रखना है। ठीक है, और हम इसको जो है सो ये अगला जो है सो इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन को थोड़ा अपने से बना के देखना है, उसके बाद जो है सो जो क्वेश्चन में डाउट होगा उसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके लिए फिर हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे।